ये हमारा काम समय का 5th पार्ट है। इससे पहले हम 4th पार्ट काम समय के करा चुके हैं। उन 4th पार्ट में बेसिक और ट्रिकी मेथड से काम समय के सवाल कराए थे। अब उससे आगे अब इस पार्ट में भी हम बेसिक और ट्रिकी मेथड से इन क्वेश्चनों को कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी काम को कमल 12 दिन में व बिमल 16 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 4 दिन बाद कमल बीमार पड़ जाता है। तो शेष बचे काम को बिमल कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखें, एक तो कमल और दूसरा बिमल। तो हम सबसे पहले दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। यानी कमल एक काम करता है 12 दिन में, यानी कमल को एक काम करने में लगा समय 12 दिन। अब कमल का एक दिन का काम निकाल लें। कमल का एक दिन का काम 1/12। इसी प्रकार बिमल का एक दिन का काम हो जाएगा 1/16। यानी बिमल जो है वो एक दिन में करता है 1/16 काम, यानी पूरा काम करने में बिमल को लगा समय वो है 16 दिन। तो एक दिन में हो जाएगा 1/16। अब यहाँ कमल का और बिमल का दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लें हम, तो दोनों का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/12 प्लस 1/16। 1/12 और 1/16 इस कैल्शियम निकाल के इसको हल कर लें। 16 × 48 यानी 12 × 4 = 48, 4 × 4 16 × 48, 3 × 3 4 और 3 7/48। यानी दोनों का एक दिन का काम 7/48। परंतु 4 दिन बाद कमल बीमार पड़ जाता है। तो 4 दिन तक तो दोनों ने साथ साथ काम करा। तो 4 दिन का निकाल लें। दोनों का 4 दिन का काम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 8, यानी 7/12। 4 दिन का काम दोनों का 7/12 हुआ। अब 4 दिन तक तो दोनों ने करा, परंतु 4 दिन बाद कमल बीमार पड़ जाता है। तो 4 दिन के बाद हम शेष काम निकाल लें। यानी शेष काम कितना बचेगा। शेष काम के लिए 1 में से माइनस कर देंगे 7/12 को। तो 12 × 12 में से 7 गया 5/12। अब ये 5/12 जो काम है ये बिमल को करना है। अब इसको देखें तो बिमल एक काम करता है 16 दिन में, यानी बिमल को एक काम में लगा समय बराबर 16 दिन। अब टोटल है 5/12 काम जो बिमल को करना है। तो 5/12 काम में लगा समय यानी 16 × 5/12। हल करें। 4 × 12, 4 × 4 = 16 और मल्टीप्लाई ऊपर की ऊपर हो जाएगी, यानी 4 × 5 = 20/3। तो 20/3 दिन में बिमल वो काम पूरा करेगा। यानी जो शेष बचा काम है वो बिमल 20/3 दिन में पूरा करेगा। तो ये हमारा बेसिक मेथड हो गया। अब यहाँ पर हम ट्रिकी मेथड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ट्रिकी मेथड, यहाँ पर लिखेंगे कमल और यहाँ पर लिखेंगे बिमल। तो कमल 12 दिन में करता है, बिमल 16 दिन में करता है, परंतु 4 दिन बाद कमल बीमार पड़ जाता है। इसका मतलब कमल ने 4 दिन तक काम करा। अब शेष काम वो बिमल कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसको T मान लीजिए और यहाँ पर 4/12 प्लस T/16 बराबर 1 कर दीजिए। 4 × 4 = 4 × 12, 1/3 प्लस T/16 बराबर 1 और T/16 बराबर 1 - 1/3। हल करें तो 3 × 3 में से 1 गया 2/3। T बराबर
क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 16 दूनी 32/3 यानी कुल काम जो है वो करने में लगा समय वो होगा 32/3 दिन। अब यहाँ निकालना है विमल का, तो विमल का निकालने के लिए आप विमल का निकालेंगे तो 32/3 में से कमल ने जितने दिन काम करा, यानी जितने दिन कमल और विमल ने काम करा 4 दिन करा, तो 4 ये माइनस कर देंगे, तो 3 चौक 12, 32 में से 12 गया तो आपका बचा 20/3 दिन। ये हमारा आंसर आ जाता है, यानी शेष बचे काम को विमल 20/3 दिन में करेगा। और यदि पूरा काम निकालने आता तो पूरा काम करता वो 32/3 दिन में। चलिए आगे चलते हैं। ए एक काम को 18 दिन में, बी इसी काम को 24 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया और तब एक काम छोड़कर चला गया। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसे भी हम दोनों मेथड से कराएंगे। ए एक काम को करता है 18 दिन में, तो ए को एक काम में लगा समय 18 दिन और एक दिन में करेगा 1/18 काम, यानी ए एक काम करेगा, ए एक दिन में करेगा 1/18 काम। इसी प्रकार बी एक दिन में करेगा 1/24। अब दोनों एक दिन में करेंगे, दोनों का एक दिन का काम 1/18 प्लस 1/24। हल करें, एलसीएम लेंगे 72, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 7/72। अब ये तो हुआ एक दिन का काम, परंतु दोनों ने 8 दिन तक साथ काम किया, तो 8 दिन का निकाल लें। 8 दिन का काम 8 गुणा 7/72, 8 ने 72, 7/9। दोनों ने 8 दिन तक काम किया, यानी 7/9 काम किया। शेष काम तो 1 में से 7/9 कम कर दें, 9 ही कम, 9 में से 7 गया, 2/9, यानी शेष काम बचा 2/9। वो करेगा बी, तो कितने दिन में करेगा? यानी बी को एक काम करने में लगा समय, बी को एक काम में समय लगा कितना? 24 दिन। अब टोटल जो बी 2/9 काम करेगा, 2/9 काम में जो समय लगेगा 24 गुणा 2/9, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16/3 दिन, यानी बी उस काम को करेगा 16/3 दिन में। अब चलिए इसका ट्रिकी मेथड देखते हैं। ए और यहाँ पर बी, ए एक काम 18 दिन में, बी इसी काम को 24 दिन में करता है और एक साथ दोनों ने 8 दिन तक काम किया, तब ए काम छोड़कर चला गया, यानी ए और बी ने दोनों ने 8 दिन तक किया, ए चला गया 8 दिन बाद, तो इस काम को अब बी करेगा, तो इसको टी मान लिया। 8/18 प्लस t/24 बराबर 1, 2 चौक 8, 2 ने 18, t/24 बराबर 1 माइनस 4/9, 9 ही कम 9 में से 4 गए, 5/9, यानी t/24 बराबर 5/9 और t बराबर 24 गुणा 5/9, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40/3, यानी कुल काम में लगा समय 40/3। अब इसमें से 8 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 8 दिन तक काम किया, तो बी का काम आ जाएगा 40/3 माइनस 8, 3 अट्ठे 24, 40 में से 24 गया 16, 16/3, ये हमारा आंसर आ गया, यानी 16/3 दिन। चलिए आगे चलते हैं। एक काम को करने में पिता को 12 दिन तथा उसके बेटे को 16 दिन लगते हैं। दोनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, परंतु 4 दिन पश्चात बेटा बीमार हो गया। ज्ञात करो पिता शेष बचे काम को कितने समय में पूरा करेगा। बिल्कुल सेम है, इसको ट्रिकी मेथड से करा देते हैं। तो देखिए, इधर पिता और इधर बेटा, पिता को 12 दिन
बेटे को 16 दिन लग रहे हैं, परंतु 4 दिन बाद बेटा बीमार पड़ गया, तो इसका मतलब बेटा बीमार पड़ा 4 दिन बाद, तो वो काम करेगा पिता। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, T/12 4/16 बराबर 1। 4 × 4 = 16, T/12 बराबर 1 - 1/4। हल करें, 4 × 4 में से 1 गया 3/4, यानी T/12 बराबर 3/4 और T बराबर 12 × 3/4, 4 × 12, 3 × 9, यानी 9 दिन आ गया। परंतु 4 दिन इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। पिछले सवालों में भी हमने माइनस करे थे, क्योंकि यहाँ पर 1 के द्वारा निकाला गया काम है, यानी पिता जो वो काम करेगा शेष काम वो कितने दिन में करेगा। तो 9 - 4 5 हमारा आंसर आ जाता है, यानी 5 दिन में वो पूरा कार्य जो बचा हुआ है उसको पूरा करेगा। चलिए आगे चलते हैं। संजीव एक काम को 10 दिन में और राजीव उस काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया। काम समाप्त होने के अंतिम 5 दिन में संजीव ने काम नहीं किया, यानी अब हमारा अंतिम पीछे से अंतिम जो है पीछे से 5 दिन संजीव ने काम नहीं किया। याद करो काम कितने समय में समाप्त हुआ। तो यहाँ लिखें संजीव, इसको भी ट्रिक से कराएंगे। यहाँ पर राजीव, तो संजीव 10 दिन और राजीव उसे 15 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया। काम समाप्त होने के अंतिम 5 दिन, यानी पीछे चलेंगे अब, तो अंतिम 5 दिन में संजीव ने काम नहीं किया, तो 5 दिन अभी टोटल काम में मान लीजिए T, इसका भी टोटल काम T। अंतिम 5 दिन यानी -5, संजीव ने 5 दिन काम नहीं किया। तो अब इनको हल करेंगे, T - 5/10 प्लस T/15 बराबर 1। हल करें, एलसीएम ले लीजिए 30, 10 × 30 3, T - 5 प्लस 15 दूनी 30 यानी 2T बराबर 1। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, 30 इधर आ जाएगा और इसको ब्रैकेट को खोल लीजिए, 3T - 3 × 5 = 15, तो 3T - 3 × 5 = 15 प्लस 2T और ये हो जाएगा 30 × 30। अब इसको हल कर लीजिए, 3 और 2 मिलकर हो गया 5T बराबर 30 प्लस 15, 30 और 15 45, यानी 5T बराबर 45 और T बराबर 45/5, 5 × 9 = 45, T बराबर 9, यानी 9 हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने ये आपको दोनों मेथड से सवाल कराए। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है ये कि एक ही कार्य क्षमता B से दुगनी है तथा दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। B अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हमने लिखा है कि एक ही कार्य क्षमता B से n गुनी है तथा दोनों मिलकर एक कार्य को D दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो A इस कार्य को समाप्त करेगा n+1/n × D दिन में और B इस कार्य को करेगा n+1 और D दिन में। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर B के लिए पूछ रहा है, हमने फार्मूले में दोनों को बता दिया है। यदि दोनों पूछे तो दोनों ऐसे निकाल देंगे। अब यहाँ पर B निकलवा रहा है, तो B का निकाल लीजिए। फार्मूला है n+1 × D। n का मान यानी दुगनी है, n बराबर 2 प्लस 1 और टोटल जो दिन है हमारे वो है 15, तो गुणा 15। हल करें, 2 और 1 3 गुणा 15, 15 × 3 = 45, यानी 45 दिन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और यदि A का निकालते तो A के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते। जहाँ तक है आपकी वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।